जय हिंद। आपके साथ में हूं फराज सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। तो इन तमाम तस्वीरों की कहानी बताने से पहले दो अहम तस्वीरें और देख लीजिए। मध्य प्रदेश के दो पूर्व सीएम से जुड़ी हैं ये दोनों तस्वीरें। दोनों ने मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी नर्मदा मैया का कई बार आशीर्वाद लिया है। एक है दिग्विजय सिंह और दूसरे हैं शिवराज सिंह चौहान। दिग्विजय ने तो 2018 में पैदल ही नर्मदा नदी की परिक्रमा कर डाली थी। 192 दिनों तक नर्मदा परिक्रमा पदयात्रा में दिग्विजय सिंह 3000 से ज्यादा किलोमीटर पैदल चले थे। तो भूमिपुत्र कहलाने वाले शिवराज सिंह चौहान ने तो कई बार नर्मदा में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की और मैया का आशीर्वाद लिया। लेकिन थोड़ा गूगल करिएगा तो पता चलेगा कि ऐसी तमाम तस्वीरें ज्यादातर चुनाव के दौरान ही देखने को मिलती हैं और यह बात दोनों पर लागू होती है। ये दोनों नेता अलग अलग पार्टियों के हैं और घूम फिरकर एमपी में इन्हीं दो पार्टियों की सरकार बनती है। फिलहाल तो 4 चुनाव से शिवराज की ही पार्टी सत्ता में है, लेकिन पता नहीं कि मां नर्मदा को बचाने के लिए उन्होंने अपने 18 साल के राज में क्या किया और अब उनके नेता मोहन यादव की सरकार क्या कर रही है। यह सीधा सवाल इसीलिए क्योंकि लगता है कि मध्य प्रदेश में इनके समानांतर एक और सरकार चल रही है जिसे माफिया की सरकार कह सकते हैं। हम यहां रेत खनन वाले माफियाओं की बात कर रहे हैं और उन्हें सरकार के समानांतर कह रहे हैं क्योंकि नर्मदा नदी के भीतर दिन और रात बेखौफ बेरोक टोक रेत माफिया जिस तरीके से अपने काले धंधे में जुटे हैं उससे साफ जाहिर है कि राज्य सरकार की या तो नर्मदा तक पहुंच नहीं है या फिर इसके मुनाफे से सरकारी मुलाजिमों और विभागों की जेब भरी जाती है। और इन तमाम बातों में आपको भी दम दिखेगा जब आप नर्मदा नदी पर लाइव टाइम्स की खास रिपोर्ट देखेंगे जिसमें हमारे संवाददाता नितिन ठाकुर ने पूरी बहादुरी के साथ निडरता से रेत खनन कारोबार के बिल्कुल करीब जाकर उनके काले धंधे का खुलासा किया है, वो भी तस्वीरों के साथ। वर्किंग होती है और जो कोई भी आता है उसकी मॉनिटरिंग यानी निगरानी की जाती है। अफसर रहे या पत्रकार हो उन पर निगरानी की जाती है। लेकिन लाइव टाइम से पहुंचा हुआ है ग्राउंड जीरो पर नर्मदा नदी के अंदर 20 किलोमीटर तक हम ये कश्ती से सफ़र कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं किस तरह से खनन किया जाता है। आप मेरे पीछे देखेंगे चारों ओर यहाँ पर खनन का जो काला कारोबार है वो किया जा रहा है। जहाँ देखेंगे वहाँ आपको ये पनडुब्बियाँ और जो ट्रैक्टर ट्राली हैं कश्तियाँ हैं वो किस तरह से बीच नर्मदा से खनन करती हुई नज़र आ रही है। ये चोरसा खेड़ी सातदेव और छिपानेर है जहाँ पर बड़ा कारोबार किया जा रहा है। किस तरह से जो रेत माफिया है वो दिन दहाड़े खनन करते हुए नजर आया। आप जहाँ देखेंगे वहाँ ये देखिए, कैमरा मैन रवि से कहूँगा दिखाएं, ये सामने देखिए चारों ओर आप सामने देख सकते हैं ये कश्तियाँ चल रही हैं बीच नर्मदा के अंदर। जान जोखिम में डालकर तमाम जो मजदूर हैं वो रेत का कारोबार कर रहे हैं। जहाँ नज़र डालेंगे वहाँ आपको ये तमाम कश्तियाँ नज़र आएंगी। जो बड़ा कारोबार होता है रेत अवैध उत्खनन का वो दिखाई दे रहा है। यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा माइंसे की बात करें तो 274 माइंसे की खदानें हैं और सबसे ज़्यादा खेती के बाद कोई धंधा मिलता है रोजगार मिलता है तो वो माइन से यानी अवैध उत्खनन है जिसका काला कारोबार आप लाइव टाइम्स की टीम ग्राउंड जीरो से दिखा रही है। मैं मौजूद हूँ हरदा और देवास सीहोर की बॉर्डरों पे। आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरी जो बड़ा कारोबार है नेटवर्क है कश्तियों का वो दिखाई दे रहा है। काला कारोबार यानी कि रेत का अवैध उत्खनन तेजी से चल रहा है प्रशासन की नाक के नीचे। तो जिन रेत माफियाओं के करीब पहुंचने से सरकार की पुलिस भी डरती है वहां सरकारी सिस्टम को आईना दिखाने के मकसद से अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी टीम पहुंची। लाइव टाइम्स संवाददाता नितिन ठाकुर ने सीहोर जिले की नर्मदा किनारे नीलकंठ से नाव में सवार होकर डिमावर सातदेव रानीपुरा छिपानेर समेत करीब 20 किलोमीटर अंदर नर्मदा नदी की बीच धार में पहुंचे। इस दौरान लाइव टाइम्स के कैमरे में रेत के अवैध खनन के तमाम तरीकों को कैद किया गया। इस दौरान हमने देखा कि बीच नदी में रास्ते बना दिए गए हैं, नर्मदा नदी की धारा रोक दी गई और पोकलेन समेत दूसरी बड़ी बड़ी मशीनों से रेत निकाली जा रही है। रेत निकालने में लगे मजदूर अपनी जान की परवाह किए बगैर नदी में डुबकी लगाकर बाल्टी से रेत निकालकर नाव में भरते दिखे, जिनसे हमारे संवाददाता ने बातचीत की।
बीच नर्मदा में कश्ती में आ चुके हैं, जिस कश्ती में रेत भर रहे हैं तमाम मजदूर हैं। और आप देखिए किस तरह बीच नर्मदा के अंदर जान जोखिम में डालकर ये रेत निकाल रहे हैं। यानी कि रेत का जो काला कारोबार है वो किस तरह से चलता है उसको हम दिखा रहे हैं। नर्मदा नदी के अंदर है, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आकाश। आकाश, ये खनन कर रहे हो तुम तो यहाँ नर्मदा जी के अंदर से? क्या करे, मजदूरी नहीं है सर, अच्छा, इसलिए आना पड़ता है। तो बीच पानी के अंदर से अब क्या करे, काम नहीं तो निकालना पड़ता है। कितने रुपए मिलते हैं आपको? यही 800-900 रुपये मिलता है बस। 400 रुपए। हाँ, तो पूरे दिन भर इसी तरह करते हो? दिन भर हाँ ऐसे इसी तरह। तो ये मजदूर रेत निकालकर नाव में भरते हैं और फिर यहां से इन नावों को नदी किनारे पहुंचाकर अनलोड करके रेत का पहाड़ बनाया जाता है। और वहां पर डंपर में रेत को लोड करने से पहले एक और प्रोसेस किया जाता है। बड़ी मशीनों के जरिए डंपर पर लगी एक जाली की मदद से पहले रेत को एक तरीके से चाला लिया जाता है और बड़े बड़े पत्थर निकाल दिए जाते हैं। इसके बाद ही ये रेत डंपर में भरकर सप्लाई होता है। अब तक आपने किनारे पर बाल्टी भर भर कर रेत निकालने की तस्वीरें देखी। अब रेत माफियाओं की एक और बेखौफ तस्वीरें देखिए। नदी के बीचों बीच एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों नावें नजर आती हैं और यकीन मानिए ये सारी नाव रेत खनन के अवैध काम में ही लगी हैं। ये बड़ी ही चतुराई से बोरियों में भरकर रेत निकालते हैं। कोई नीचे जाकर जान को जोखिम में डालते हुए बोरियों को रेत से भरता है और फिर रस्सियों के सहारे उन बोरियों को ऊपर खींचा जाता है। इस तरह एक एक नाव भरकर किनारे पर पहुंचाई जाती है। तो जहां नाव से रेत को छोटे छोटे ट्रैक्टर में लोड किया जाता है, इस काम में मजदूर और मशीन दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और फिर इन ट्रैक्टरों को रेत के बनाए जा रहे पहाड़ तक पहुंचाया जाता है। लाइव टाइम्स रिपोर्टर नितिन ठाकुर ने अपनी रिपोर्ट में एक दो नहीं बल्कि कई शहरों में जाकर इस कारोबार में शामिल मजदूरों और ठेकेदारों से सीधी बातचीत की है। हम आपको एक एक तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे रेत के इस अवैध खनन के काम को अंजाम दिया जा रहा है। तो सीहोर से लेकर हरदा, कटनी, शहडोल, सिंगरौली तक मां नर्मदा की यही पुकार है कि सरकार मुझे बचा लो। सरकार का तो पता नहीं इन माफियाओं से डरकर कहां सोई है, लेकिन हमने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए इन तमाम जिलों में जाकर नदी के पानी में नाव की सवारी करते हुए पूरी जांच पड़ताल की है। कश्ती में सवार होकर हम नदी के किनारे जमा किए गए उस ढेर तक पहुंचे जहां पोकलेन मशीनों के जरिए रेत को जमा किया जा रहा है। यहां हमने पोकलेन मशीनों को ऑपरेट करने वाले लोगों से भी बातचीत की। चला रहा है ये तो रामगढ़ में खदान में हो। हरदा में ना? हाँ हरदा। तो दिन रात चला रहा पोकलेन, रेत खनन कर रहा तुमको? ये तो साहब लोग के आर्डर है, अपन इसमें क्या बोल सकते हैं। तुम्हें पता है अवैध रूप से काम हो रहा है ये तो हमको नहीं पता भैया, हम तो काम करने वाले, हमको क्या पता कि इसका क्या है क्या नहीं। अब हम आपको एक ऐसे जिले में लेकर चलेंगे और दिखाएंगे एक एक तस्वीर कि कौन कौन से जिलों में यह सब काम अंजाम दिया जा रहा है। जगह बदल रही है, नदी भी बदल रही है, लेकिन काले धंधे की तस्वीर सब जगह एक जैसी। जहां बेखौफ तरीके से नर्मदा नदी समेत सोन, केन, बेतवा, ताप्ती, चंबल और सिंध नदियों से रेत का अवैध खनन किया जा रहा है। यह सब रात के अंधेरे के साथ दिन के उजाले में भी किया जा रहा है, लेकिन सरकारी सिस्टम इससे बेफिक्र लगता है, अपनी जेब भरने में मस्त लगता है। एमपी के हरदा में देखिए किस तरह नदी के बीचों बीच पोकलेन मशीनें खड़ी हैं और बड़े बड़े डंपर भी यहां पर लगे हुए हैं। मशीनों के जरिए डंपर में रेत भरा जा रहा है और इसके बाद देखिए कि किस तरह से रेत से भरे इन ट्रकों को निकालने के लिए पानी के ऊपर ही रास्ता बना दिया गया और नदी की धारा को रोक दिया गया। तो देखिए किस तरह से यहां पर रेत भरा जा रहा है ट्रकों में और उसके बाद यहां से इसको निकाल दिया जाएगा। नदी के बीचों बीच इसके रास्ते को बना दिया गया, नदी की धारा को रोक दिया गया। तो लाइव टाइम्स पर अवैध खनन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से नाव की मदद से रेत की अवैध निकासी की जा रही है और मध्य प्रदेश के एक या दो नहीं बल्कि कई जिलों में इस गोरख धंधे को अंजाम दिया जा रहा है। तो अब शहडोल की तस्वीरें देखिए, यहां पर भी एक जैसी तस्वीर आपको नजर आएगी। कोई रोक टोक नहीं, रेत माफियाओं को किसी का खौफ नहीं।
बड़े बड़े ट्रक और बड़ी मशीनें नदी के बीचों बीच पहुंची हैं। यहां तक कि पानी की गहराई में मशीनों को उतारकर रेत निकाला जा रहा है। नदी का पानी ज्यादातर हिस्सा सूखा हुआ है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरी नदी एक दिन विलीन हो जाएगी। लेकिन शायद इसकी किसी को परवाह नहीं है। शायद सरकार कुंभकर्णी नींद सोई हुई है। तो इस शेडोल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर नदी में पानी भी काफी कम है। ऐसे ही अगर चलता रहा तो शायद नदी एक दिन पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी। लेकिन अवैध खनन की ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि लंबे वक्त से इसी तरह से इस अवैध खनन को किया जा रहा है। सरकार और प्रशासन इस पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं, या फिर यह कहा जाए कि सरकार कुंभकर्णी नींद सो रही है। लाइफ टाइम्स की टीम यहां तक पहुंच गई लेकिन सरकारी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी यहां पर अब तक नहीं पहुंच पाए। यहां भी नदी से डंपर को निकालने के लिए नदी के बीचों बीच एक रास्ता तैयार कर दिया गया है। तो एमपी के सीहोर की तस्वीरें अगर आपको हम दिखाएं, 20 नदी के अंदर धारा रोककर रेत माफियाओं ने रास्ते बना दिए। मैं मौजूद हूँ सातदेव चोरसा खेड़ी के बीच में। आप देखिए ये नर्मदा नदी है, किस तरह से कल बहती है, लेकिन माफियाओं ने रास्ता रोक दिया। इस साइड भी दिखाना चाहूँगा, ये देखिए नदी है, बह रही है, लेकिन बीच रास्ते को रोक दिया गया और बड़े बड़े पत्थर डाल के रास्ता बना दिया। रवि से कहूँगा दिखाएं, ये देखिए ये पूरी रास्ता है, खदान से गाड़ियाँ हैं जो आती है और ये बहुत बड़ा टापू था जिसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया माफियाओं ने यहाँ पर। फिलहाल तो पोखलेन मशीन यहाँ से भाग गई क्योंकि जैसे ही उनको पता चला कि मीडिया यहाँ पर आया हुआ तो वो यहाँ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आप देखिए किस तरह से माफियाओं का सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। सरकार के तमाम बड़े ऑफिसर होते हैं, उनको भी पता नहीं होगा कि कितना बड़ा कारोबार चल रहा है। तो अगर हम आपको एमपी के सीहोर की तस्वीरें दिखाएं तो आप और भी ज्यादा चौंक सकते हैं। जी हां, सीहोर में तो ऐसा लगता है जैसे 24/7 अवैध खनन का काम चल रहा है। दिन के बाद अगर आप शाम की तस्वीरें देखेंगे, लाइट जलाकर नदी के बीचों बीच रेत निकालकर उसका ढेर लगा दिया जाता है। अब रात की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। देख लीजिए रात की तस्वीरें। रात के अंधेरे में ये नदी के बीच की तस्वीरें हैं। इन लोगों को किसी का कोई खौफ नहीं है। जेसीबी मशीनें रात में भी इस काले धंधे के काम में लगी हुई हैं। आप मेरे पीछे जो मशीनें देख रहे हैं ना, ये नर्मदा नदी में अवैध उत्खनन कर रही हैं। यानी कि पोखलेन, जेसीबी, पनडुब्बियां, तमाम जो मशीनें हैं वो किस तरह से खनन करती हैं और ये बड़े बड़े जो डंपर आते हैं उनको भरते हैं। आप देखिए किस तरह से खनन किया जा रहा है और ये रात में अरबों रुपए की जो सरकार के राजस्व की चोरी होती है उसकी तस्वीर हम दिखा रहा है। लाइव टाइम से ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है। देर रात में नर्मदा नदी के अंदर लाइव टाइम्स पहुंचा हुआ है और आप देखेंगे मेरे पीछे जहाँ नज़र डालेंगे वहाँ पर पनडुब्बियाँ, जेसीबी, पोखलेन मशीनों की ही आवाज़ सुनाई दे रही, क्योंकि रात में अब जिस तरह से जो रेत माफिया सरकार से का राजस्व की भारी बर्बादी कर रहा है, अरबों रुपए की चोरी करता हुआ नजर आ रहा है और प्रशासन की नाक के नीचे ये सबसे बड़ा रैकेट चल रहा है। लेकिन अब संवेदनशील मुख्यमंत्री है, उनको ध्यान देना चाहिए किस तरह से जो प्रशासन के तमाम बड़े ऑफिसर हैं उनकी नाक के नीचे कितना बड़ा रैकेट चल रहा है। तो सीहोर में हो रहे अवैध खनन को लेकर हमने जिला प्रशासन तक से संपर्क किया। हमारे सवाल पूछने के बाद अब जाकर डीएम साहब जागते दिखाई दिए। डीएम प्रवीण सिंह ने कहा कि समय समय पर हमारी टीम अवैध खनन पर कार्रवाई करती रही है, फिर वापस एक टीम गठित करके इस पर कार्रवाई की जाएगी। मैं सीहोर जिले की बात करूं कि हम लोग लगातार जो है अवैध उत्खनन को लेकर, अवैध परिवहन को लेकर कार्रवाई करते हैं और नर्मदा जी चूँकि काफ़ी लंबे एरिया में सीहोर से निकलती है, तो बहुत सी जगह जो स्थानीय ग्रामीण जो स्थानीय लोग हैं वो कश्तियों के माध्यम से वहाँ पर अवैध उत्खनन और रेत को जो है अंदर से निकालने काम करते हैं। समय समय हम लोग कार्रवाई करते हैं, उनके इंजन भी जब्त करते हैं। अभी चूँकि लगातार हम लोगों को मुझे लगता है कि एक पखवाड़ा हम लोग और चलाएंगे, जिसमें चूँकि माइनिंग की भी नई टीम जिले में आ चुकी है, तो सारे माइनिंग की टीम, रेवेन्यू की टीम, पुलिस की टीम, ये तीनों मिलकर लगातार कार्रवाई करेगी। तो अब ये जो समय है, आने वाला समय, जिसमें एक तरह से जो है पानी स्थिर है और अवैध उत्खनन की संभावना बढ़ जाती है, तो हम लोगों ने इसकी तैयारी कर ली है और हम लोग जो है 1 फरवरी से कंटिन्यू जो है 1 महीना लगातार कार्रवाई करेंगे। तो जितनी भी किश्तियाँ, नाव
या कोई दूसरी मशीनें या जिस तरह का भी माध्यमों से साधनों से लोग अवैध उत्खनन कर सकते हैं, उन सब पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। लगातार पहले भी चल रही है और अब अभियान चला के 1 महीना और करेंगे। आपको बता दें कि पिछले ही साल 28 मई को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी आपातकालीन बैठक कर आदेश पारित किया था कि नर्मदा में अवैध खनन करने वाले रेत माफियाओं पर कार्रवाई की जाए, लेकिन सीहोर जिला और स्थानीय प्रशासन सख्ती नहीं दिखा पाया। नतीजा आपके सामने है। चुनाव के दौरान तो राजनीतिक मंचों से जनप्रतिनिधि नर्मदा नदी के संरक्षण के बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन हकीकत में रेत के अवैध माफिया इन नदियों के वजूद को खत्म करने के साथ साथ सरकार के खजाने पर भी डाका डाल रहे हैं। और अब भी सब कुछ जानने के बाद भी जहां सरकारी सिस्टम नहीं पहुंच पा रहा है, वहां लाइव टाइम्स की टीम पहुंची और इस अवैध काम को अपने कैमरे में कैद किया। तो फिर भोपाल में एक बार फिर से राजनीति होने लगी। भाजपा की सरकार के संरक्षण के नीचे खनन माफिया खुलेआम जल संपदा को लूटने का कार्य कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के जिले में सैकड़ों ऐसी पॉइंट है जहां पे अवैध उत्खनन किया जा रहा है और खनिज विभाग अपने चिर निद्रा में लीन है। निश्चित ही जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में प्राकृतिक संपदाओं को लूटने का कार्य खनन माफिया निरंतर कर रहा है, उस पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी भाजपा सरकार की है, परंतु भाजपा सरकार के मंत्री साठगांठ करके अपने संरक्षण में पूरे मध्य प्रदेश में अवैध उत्खनन को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज जो हमारी जल संपदा है वो खतरे में है। निश्चित ही जिस तरीके से खनन माफिया निरंतर पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं, हमारी प्राकृतिक संपदा को नुकसान पहुंचा रहे हैं और राजस्व का जो घाटा है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। एक आरक्षक परिवहन विभाग का पकड़ा जाता है जिसके पास में 100 करोड़ से ज्यादा संपत्ति पाई जाती है। ऐसे ही खनिज विभाग में कई आरक्षक और अधिकारी हैं जिनके खिलाफ में जांच पेंडिंग है, सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर सरकार कार्रवाई करती है तो निश्चित ही अरबों रुपए के घोटाले का, भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो सकता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को आवश्यकता है अपने गिरेबान में झांककर आत्मावलोकन करने की। कांग्रेस पार्टी में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह जी, जो दोनों आज भी कांग्रेस के लिए कहा था, उमंग सिंगार ने दिग्विजय सिंह जी के लिए कि दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश में शराब माफिया, रेत माफिया, खनन माफिया, शिक्षा माफिया और माफिया के सूत्रधार, जिम्मेदार, रिश्तेदार, भागीदार हैं। यहाँ तो माफिया को लेकर जीरो टॉलरेंस है, कुचल देते हैं। हम तो बुलडोजर के साथ काम करते थे, पर अब न्यायिक आदेश है तो इसलिए व्यवस्था रुकी हुई है। तो माफियाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी में न पहले कोई रियायत थी न अब कोई रियायत है। माफिया को जमीन में गाड़ देंगे। तो अब बीजेपी चाहे जो भी कहे, लेकिन उसने खुद नर्मदा के लिए कितना किया वो आपने देख ही लिया। बीजेपी नेता और पूर्व सीएम उमा भारती ने क्या कहा वो सुनिए। इस खनन से तो आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से उजागर भी किया, कितने इंस्पेक्टर मारे गए हैं। और मेरे को अगर स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम पिछले साल नहीं हुई होती तो मैं उस परिवार में बैठने के लिए भी जाना चाहती थी, शहडोल जिले के परिवार में। जी हाँ, मेरे को बहुत दुख हुआ था कि मैं जा नहीं पाई वहाँ पर, बहुत दुख मनाया था मैंने। और खनन को रोकना एक साहसपूर्ण कृत्य है और ये सरकार करके रहेगी, हम इस सरकार से करवा के रहेंगे अवैध खनन। तो आपने देखा कि किस तरह से यहां पर अवैध खनन किया जा रहा है सरकार और प्रशासन की नाक के नीचे। हालांकि हमारी टीम वहां पर पहुंच गई, हमारा कैमरा वहां पर पहुंच गया और सब कुछ कैद हो गया, लेकिन अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों की नींद नहीं जागी, या फिर यह कहा जा सकता है कि शायद उन्हें भी इसका कोई ना कोई फायदा मिल रहा है, इसीलिए इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।